हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक ऑन स्टडी स्कॉलर, जो आपके कॉमर्स को बना दे बहुत ही आसान। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट के कुछ बचे कुछ टॉपिक। अदरवाइज फुल चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, डीपली और थॉरली स्टडी कर चुके हैं। वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हो। ये जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने हैं ये 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सो दैट आपसे कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है? इन्वेस्टमेंट तो हम सभी को पता है क्या होती है कि जनरेशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स, मींस जो हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं उन्हें हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन का मतलब भी सेम वही है, ठीक है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये दो टाइप की होती है, एक तो इंड्यूस्ड, सेकेंड वन इज ऑटोनॉमस। इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस में आपको डिफरेंस आ सकता है 3 मार्क्स में, अगर आया तो, या आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है। जो डिफरेंस के फॉर्म में मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट आपके लिए इजी हो जाएगा। जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है ना, नंबर 1 आप लिखो, ये इनकम इलास्टिक होती है। दिस इज इनकम इलास्टिक और दिस इज इनकम इनइलास्टिक। अब इसका मतलब क्या है? देखो, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो है जो इनकम के साथ साथ चेंज होगी, मतलब इनकम इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, इनकम फॉल, इन्वेस्टमेंट फॉल, इनकम के साथ चेंज हो रही है। बट जो ऑटोनॉमस होती है, इनकम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इट रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? सेकेंड, ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये मोस्टली प्रॉफिट मोटिव से की जाती है, क्लियर। और जो ये है ये होती है सोशल वेलफेयर की वजह से, सोशल वेलफेयर के मोटिव से की जाती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये मोस्टली प्राइवेट सेक्टर करता है, ऑब्वियसली उसने अपना प्रॉफिट देखना है तो प्राइवेट सेक्टर करेगा। ये जो है मोस्टली डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। फोर्थ वन इज, जो इसकी कर्व है, इसकी कर्व पॉजिटिव स्लोप होती है, इसकी कर्व की, क्लियर। जो इसकी स्लोप है इट रन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसे? ये देखो, अब सपोज मैं इसकी कर्व ड्रॉ करती हूँ, जैसे जैसे मेरी इनकम, यहाँ पे मैं इनकम ले रही हूँ, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट ले लो, ठीक है। जैसे मेरी इनकम इतनी थी तो मैंने इतनी सी इन्वेस्टमेंट की, जैसे मेरी इनकम यहाँ पे हो गई तो मैंने और इन्वेस्टमेंट कर दी, जैसे मेरी इनकम और बढ़ी मैंने और इन्वेस्टमेंट कर दी, और तो इसकी कर्व जो है ना इस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो देखो, जैसे इनकम इतनी थी, जब इनकम इतनी हुई या इतने ऐसे बढ़ती जा रही है इन्वेस्टमेंट, तो इसीलिए इसकी कर्व पॉजिटिव स्लोप होती है। इसकी जो कर्व है ये इस तरीके से पैरेलल रन करती है एक्स एक्सिस की, चाहे इनकम बढ़े चाहे डिक्रीज हो, कुछ भी हो, इसने कांस्टेंट ही रहना है, क्लियर। ये था इन्वेस्टमेंट फंक्शन। छोटा सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ सकता है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की स्लोप कैसी होती है, या ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की कर्व की स्लोप कैसे होती है, या कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो प्रॉफिट मोटिव से की जाती है, या कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो इनकम इनइलास्टिक होती है, या ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसपे इनकम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसमें से छोटे छोटे से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आएगा। फर्स्ट क्या है, इसका फर्स्ट टाइप ले लेते हैं, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट को आप फुल एम्प्लॉयमेंट लिख सकते हो। यहाँ पे याद रखना ये अन है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, क्लियर। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि कोई भी आदमी हमारी इकोनॉमी में बेरोजगार नहीं है, क्लियर। तो
जीरो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि एग्जिस्टिंग वेज रेट पर जितनी भी मतलब वेज रेट चल रहा है उतने पर सभी पर्सन्स को काम मिला हुआ है, दे आर विलिंग टू वर्क एंड गेटिंग वर्क। ठीक है, वो क्या है, विलिंग भी है एंड गेटिंग भी है। गेटिंग है का मतलब, गेटिंग भी है मतलब कि उनको काम भी मिल रहा है। ठीक, तो जीरो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि पर्सन्स जो हैं इज विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट एंड दे आर गेटिंग वर्क, मतलब उनको काम भी मिल रहा है और वो रेडी भी है काम करने के लिए जितनी भी वेज रेट है। क्लियर। सेकेंड, अगर हम सेकेंड पॉइंट देखें तो सेकेंड होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ले लो कि जब हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो उस वजह से जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप इसका एग्जाम्पल ले लो, चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड, अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने पुराना टाइम देखा था तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो लोग है ना हैंडमेड चीजों को ज्यादा यूज करते थे, जैसे कारपेट हो जाए या इस तरह के जो मैट्स वगैरह होते हैं, हैंडमेड चीजें यूज करते थे। जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती गई, ग्रो होती गई, तो हम लोगों ने मशीन्स को ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है, मशीन मेड प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं। तो मतलब जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो होती गई तो लोगों की डिमांड का पैटर्न चेंज होता गया। अब लोग हैंडमेड गुड्स को यूज नहीं करते हैं, अब ज्यादा मशीन मेड गुड्स को यूज करते हैं। तो जितने ज्यादा डिमांड होगी मशीन मेड गुड्स की तो प्रोडक्शन भी उन्हीं गुड्स की होगी। इस वजह से जो हैंडमेड गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे वो पर्सन क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इसको कहूं तो आप लिख सकते हो कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक से जब हम शिफ्ट हो जाते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पर। ठीक है, कि पहले ये आपने माइक्रो में पढ़ा होगा ना कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, कि जब हम ज्यादा लेबर यूज करते हैं, कम मशीनरी यूज करते हैं और चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, ज्यादा मशीनरी यूज करते हैं, कम लेबर यूज करते हैं। तो जब हम लेबर इंटेंसिव को छोड़कर हम कैपिटल पे आ जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। क्लियर। थर्ड होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जब एक पर्सन एक जॉब छोड़ता है और दूसरी जॉब को लेने में का बीच का जो गैप होता है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मींस एक पर्सन है, ये वन पर्सन है सपोज, ठीक है, इसकी जो जॉब है फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को लेफ्ट हो गई, इसने लीव कर दी जॉब अपनी। ठीक, अब इसको जो जॉब मिली तो जॉब उसको जो मिली, गेट जॉब ऑन 15th जन, 15 को उसने वहां पे ज्वाइनिंग की। तो ये 1 से लेके 15 मतलब 1 से लेके 15 तक का जो ये गैप है, दिस गैप इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट, फोर्थ क्या होती है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कि मेरी इच्छा नहीं है अनएम्प्लॉयड रहने की बट स्टिल मैं अनएम्प्लॉयड हूं, मतलब मैं काम करना चाहता हूं बट मुझे काम नहीं मिल रहा। तो यहां पर क्या आएगा कि पर्सन जो है दे आर विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। ये लोग रेडी हैं काम करने के लिए कि मुझे जितना भी पैसा दे दो मैं काम करने के लिए रेडी हूं, बट दे डिडंट गेट वर्क, उन्हें काम नहीं मिला। ठीक है, मतलब उन्हें काम नहीं मिलता है और वो चाहते हैं काम करना, तो इसी वजह से वो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। क्लियर। इसी के थ्रू एक और अनएम्प्लॉयमेंट आती है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट।
वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कि मुझे काम भी मिल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट या बाकी जगह से मुझे काम मिल रहा है, बट मैं काम नहीं करना चाहती, मैं अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड हूँ। तो यहाँ पे आप डिफाइन क्या करोगे कि दे आर नॉट विलिंग टू वर्क at existing wage rate, कि उन्हें काम मिल रहा है, दे आर गेटिंग वर्क बट दे आर नॉट विलिंग, ठीक है, काम उन्हें दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल उन्हें काम कह रहे हैं कि आप काम करो, हम आपको 500 रुपए देंगे, बट वो कहते हैं मैं 500 पे नहीं मैं काम करूंगा, ठीक है। तो वो होती है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वो कहते हैं कि मुझे 1000 रुपया दो फिर मैं काम करूंगा, बट 1000 रुपए पे उसे काम नहीं मिलेगा, ठीक है, उसे 1000 रुपए पे उसे काम नहीं मिल रहा। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ये थे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कितने टाइप के थे? 5। पहले जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, सभी को काम मिला हुआ है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर से जब हम इंटेंसिव पे शिफ्ट होते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट होते हैं। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, कि हम काम करने के लिए रेडी हैं पर फिर भी काम नहीं मिल रहा। वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट, हमें काम मिल रहा है बट हम नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये थे टाइप्स इसके। तो ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें हमने 1 मार्क्स के टॉपिक कवर किए हैं। ये टॉपिक जो है 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको फिलअप्स के टाइप में भी आ सकते हैं कि इसको डिफाइन कर दिया जाएगा और इज नोन एज डैश लिखा होगा, या इसको डिफाइन कर दिया जाएगा तो इज नोन एज डैश लिखा होगा, या आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकता है कि किसी को डिफाइन किया होगा। फॉर एग्जांपल कि अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट but they didn't get work is known as dash employment, is known as frictional, zero employment या involuntary या structural। तो आपको एक टिक करना होगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ आ गई होगी, आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी कोई भी टॉपिक पे डाउट लगता है, आपको कोई चीज नहीं समझ आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इन सब के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो जिन्हें भी ये सारे नोट्स चाहिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको सारे नोट्स ये प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आपका सिर्फ काम है सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे फोकस करना। तो कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, और आप अच्छे से मार्क्स लेके आएंगे एग्जाम्स में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये लाइक और शेयर करना प्लीज मत भूलो, और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।